एमसीक्यू को इग्नोर करने वालों, 12th वाले इस क्वेश्चन को लगाओ। 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, पीवाईक्यू है यार, ये एसी का ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन नंबर 9। बताओ कैसे सॉल्व करोगे। आपसे करेगा कि एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो कि V = 10√2 sin 200t इज अप्लाइड ऑन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। तो आपको पता है कि एक रेजिस्टेंस दे रखा है और एक आपको इंडक्टर दे रखा, कुछ इस तरह से लगा रखा, और आपने सोर्स पे जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया हुआ है वो V = 10√2 sin 200t ये लगा रखा, और आपने ये इस तरह से। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 200 ओम दे रखी है, नो डाउट, और आपको इंडक्टेंस भी दे रखा, कितने दे रखा आपको 1 हेनरी, ये रेजिस्टेंस है। तो आप कैसे इसका करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्या दिमाग लगा सकते हो आप फेज डिफरेंस निकालने के लिए, बस ये दे रखा डेटा। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा, सिंस वी नो दैट, यहाँ से आप पावर फैक्टर निकालो cos phi = R/Z, हर किसी के लिए कोई से भी सर्किट हो उसके लिए पावर फैक्टर cos phi = R/Z। R क्या है आपको दे रखा है 200। अच्छा Z जो है, Z ये इम्पीडेंस हो गई। अब चूंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस और इंडक्टर है तो इम्पीडेंस जो भी निकाली जाती है इस तरह के सर्किट के लिए इसको बोलेंगे RL सर्किट। क्या बोलेंगे? RL सर्किट। तो RL सर्किट के लिए R का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस XL होती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो Z जो हो गई वो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर हो गई। अच्छा R की वैल्यू दे रखी है 200 ओम, तो आपने 200 रख दिया इसका प्लस। XL की बात करते हैं। XL क्या होता है? XL = होता है ओमेगा L, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से पता लगेगा आपको ओमेगा V = V0 sin ओमेगा t। कंपेयर करो, ओमेगा कितने मिलेगा आपको 200, तो ओमेगा की जो जगह 200 और L आपको 1 दे रखा, तो अगेन XL जो हो गया वो 200 हो गया। तो XL का स्क्वायर है तो मतलब 200 का स्क्वायर। बात पूरी हो गई। 200 ऊपर ऐसे रहेगा, 200 का स्क्वायर और 200 का स्क्वायर, तो 2 बार हो जाएगा रूट के अंदर 200 का स्क्वायर। बात क्लियर है? अब देखो 200 तो ऊपर ऐसे रहेगा, लेकिन 200 का स्क्वायर एक बार बाहर निकल जाएगा 200 की फॉर्म में, और √2 ऐसे रहेगा, तो इससे ये एक बार कट जाएगा, बचेगा 1/√2। यह चल रहा है cos phi, इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। तो मुझे बताओ cos में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? आप कहोगे cos 45 डिग्री की, तो मैं कहूँगा cos से cos कटा, phi आ गया 45 डिग्री। phi क्या है? ये फेज डिफरेंस होता है, यही फेज डिफरेंस होता है। तो phi आपके पास 45 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देखो ये न्यूमेरिकल है, मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे आपका पीछा, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग हो, न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। 2022 के अंदर ये है। तब क्या तुक्का लगाओगे इसके अंदर? तुक्का क्या लगाओगे आप लोग? सोचते रह जाओगे कैसे सोल्व होगा, ऐसे सोल्व होगा।